कौन हूँ? क्या है मेरा स्वरूप? क्या है मेरा लक्ष्य? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ? मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि मध्य और अंत का सार। शिवाचार्य श्री जी द्वारा प्रतिपादित आत्म ध्यान शिविरों में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। एक सूत्र प्रभु महावीर की वाणी। जिन वैने अनुरत्ता जिन वैने जे क्रेंति भावेनं अमला असंकलिटा ते होंती प्रत संसार। इस संसार सागर से पार होने का एकमात्र मार्ग, द्वार, उपाय, तीर्थ यात्रा क्या है? श्रद्धा, श्रद्धा परमदुल्ला। भगवान महावीर की वाणी कहती श्रद्धा। श्रद्धा दुर्लभ नहीं, परम दुर्लभ है। श्रद्धा परमदुल्ला। प्रभु ने दुर्लभ नहीं बताया, परम दुर्लभ। और मानव का जीवन बहुत बहुत साधना के बाद, तपस्या के बाद मिलता है। ये मानव का जीवन जो मिला है, किस लिए मिला है? कुछ लोग समझते हैं धन कमाने के लिए, शरीर को सजाने संवारने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए, मौज मजा करने के लिए। ये पश्चिम की संस्कृति कहती है, भारत की संस्कृति योग प्रधान है, ध्यान प्रधान है। पश्चिम की संस्कृति भोग प्रधान है। तो आज तक तुमने और मैंने किसको महत्व दिया, ये देखना है। सबसे अधिक आप प्रेम किससे करते हैं? किससे करते हैं? शरीर से। इस देह को मैंने और आपने बहुत बार प्रेम किया, और प्रेम की गति क्या अधोगति ले जाती है। व्यक्ति कहता है कि मैं परिवार से, बेटे से प्रेम करता हूं। सबसे अधिक उसका प्रेम अपनी काया पे होता है, निज देह पे होता है। ये जो तुम्हारा प्रेम देह के प्रति है, वो किसके प्रति करना है? आप तो ज्ञानी आत्मा है, सारे जानते भी हैं और करते भी हैं। महावीर का यही दर्शन है कि देह की आसक्ति हटा करके, वो आसक्ति न रखते हुए अपने आत्मा से प्रेम करो। लव दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ। प्रेम करना है। श्रद्धा किस पर करनी है? परमात्मा पर नहीं। यदि तुम 33 करोड़ देवी देवताओं पर श्रद्धा रखते हो, तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती, अनंत शांति नहीं मिल सकता। वो प्रेम अपने आत्मा से करो। आत्मा से प्रेम किया होगा, आपको परमात्मा तक ले जाएगा। ये भगवान महावीर का सिद्धांत है कि देह की आसक्ति तोड़ करके आत्मबल बढ़ाओ। और उसके लिए पहला है कि साधु को श्रृंगार नहीं करना। ये शरीर जब बच्चा जन्म लेता है बड़ा सुंदर लगता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर शरीर बूढ़ा हो जाता है, फिर घर वाले भी रखना पसंद नहीं करते। ऐसे जिस केश पहले घुंघरू होते हैं, फिर काले होते हैं, फिर सफ़ेद हो जाते हैं, फिर झड़ जाते हैं। तो भगवान ने कहा जो तुम्हारा
आकर्षण है, शरीर का आकर्षण बालों के प्रति होता है। आप देखिए सबसे आकर्षण किसका होता है? बालों पर। तो भगवान ने कहा इस बालों के आकर्षण को समाप्त करो। और ये जैन दर्शन ही है कि किसी की जरूरत नहीं, अपने हाथों से बाल उखाड़ो या किसी की सहायता ले लो। बौद्ध धर्म में भी भिक्षु मुंडन करवाते हैं, भिक्षु भी मुंडन करवाती है। जैसे साधु साध्वी लोच करते हैं, इसको लोच कहा गया है, उसको मुंडन करवाते हैं क्योंकि तुम्हारा जो आकर्षण है देह के प्रति वो छूट जाए। और इस आकर्षण को तोड़ने के लिए कुछ जोर जबरदस्ती नहीं है ये लोच। आप देखते हैं सभी मुनि जी एक कतार में बैठे हैं और कल आपके सामने कैसे बैठे थे, आप कैसे बैठे हैं, आपको अजीब लग रहा होगा। अजीब नहीं, ये भगवान महावीर का तप है, काया क्लेश। यदि रोते हुए दुख हो करके आप ये केश का लोंचन करते हैं तो वो तप नहीं है। अपने शरीर को साधने के लिए, अपने शरीर की अशक्ति को तोड़ने के लिए, अपने आत्म बल को बढ़ाने के लिए ये एक परीक्षा है साधु की। ये लोच की बात कब होती है? जब आप भगवान महावीर की साधना को स्वीकार कर लेते हैं। महावीर की साधना ये है कि देह और आत्मा दो तत्व हैं। देह में आत्मा है पर आत्मा जुदा है और देह जुदा है। म्यान में तलवार है, लगती है एक, परंतु तलवार अलग है और म्यान अलग। पके हुए नारियल को देखते हैं, उसमें गिरी बाहर निकल जाती है, कच्चे में नहीं निकलती। पक्के में गिरी अलग हो जाती है और छाल अलग हो जाती है। ऐसे इस देह में आत्म तत्व है। आत्म तत्व को बढ़ाओ। ये ध्यान शिविर वही भगवान महावीर की साधना, भेद विज्ञान की साधना की पुष्टि के लिए है। और इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। पहले भी हम जब लोच करवाते थे तो अंदर से एक भय होता था। लोच करना आसान नहीं, कठिन है। आप जरा अपने बालों को खाड़ के देखिए कितनी पीड़ा होती है। परंतु जब से भेद ज्ञान की साधना मिली, जब से हमने समझा कि देह को कष्ट होता है, मुझ क्यों नहीं, देह अलग और आत्मा अलग, तो 1 घंटे 1.5 घंटे में लोच हो जाती है, पता नहीं लगता। महावीर की भेद ज्ञान की साधना मैं आपको क्यों बता रहा हूं? यदि आप भेद ज्ञान की साधना को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका तप भी आसान हो जाता है। जो मांस खबन की बहनें तप कर रही हैं, यहाँ बैठी हैं बहनें, कष्ट शरीर को होता है, मुझको नहीं। मैं आत्मा अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण, तो देह को कष्ट होता है, आप स्वीकार कर लेते हैं, कष्ट होता नहीं और अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो ये जो लोच एक तप है, बहुत बड़ा तप है, एक परीक्षा का तप है। वैसे चाहो तो एक बार्बर को बुला करके आधे घंटे में उसको 50 रुपए दो, हो सकता है। बहुत भिक्षु ऐसा ही करते हैं, परंतु नहीं, ये कठिन तप है। तो ये एक लोच, एक तप है और सहजता से स्वीकार किया जाता है। और यदि भेद ज्ञान की साधना से करते हैं तो आपके अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए जैन दर्शन में जैन साधु की चर्या कठिन है और वो केवल कर्म काटने के लिए है, पुण्य बंधन के लिए नहीं। जन्मों जन्मों के कर्म मैंने जो बांधे हैं, मन से, वचन से, काया से, वो काया से बांधे और काया से निर्जत होते हैं। इसलिए इसको ये लोच की बात की जाती है। मैंने इसको थोड़ा आपके सामने स्पष्टीकरण किया है। तुम अपने को जानो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा।
यदि ये बात धीरे धीरे आपको समझ में आ जाती है तो सारे आपके दुख, किसी के पास धन नहीं, किसी के पास बेटा नहीं, किसी के पास बेटी की शादी नहीं, कोई वैसे रोग से परेशान है, सारी परेशानियां आपकी यदि एक ध्यान शिविर श्रद्धा से कर लेते हैं तो आप उस परेशानी से बाहर हो जाते हैं और आपको आत्मिक सुख प्राप्त होता है। और आप इसलिए हम ज़्यादा बल देते हैं, प्रवचन में हम इसी पर ज़्यादा बल देते हैं कि महावीर की साधना को, भेद ज्ञान की साधना को, अकेले महावीर हैं इस विश्व में, पूरे विश्व में, जिन्होंने आत्मा पर बल दिया है और देह को सुखाया है। 12.5 वर्ष की महावीर की साधना, कठोर तप, एक एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग। अपने से पूछो, जब से जन्म लिया और अभी तक क्या पाया? परिवार बढ़ाया, धन पा लिया, प्रतिष्ठा पा ली, बेटा बड़ा हो गया, शादी कर दी, उसके लिए कोठी बना दी। तुमने अपने लिए क्या किया? हमारा शरीर के प्रति आकर्षण क्यों छूटता नहीं? हम बात तो आत्मा की करते हैं, पर आकर्षण किसका है? शरीर का है। इसलिए आत्मा की बात करने से कुछ नहीं होगा। तुम आत्मा आत्मा रटते रहो, मैं आत्मा, तुम आत्मा, कुछ होने वाला नहीं है जब तक तुम अपना दृष्टिकोण नहीं बदलोगे। ये देह तो माटी है, माटी में मिलेगी, निश्चित मिलेगी। ये सारा आकर्षण, आजकल जितनी रेसिपी आ गई है ये रसनेंद्रिय को बढ़ाने के लिए, शरीर को आगे बढ़ाने, कितने होटल, रेस्टोरेंट, ये सारे 5 स्टार होटल में क्या रखा है? घर में कैसे भी रहें, बाहर आएंगे तो 5 स्टार होटल चाहिए। तो तुम रह नहीं सकते, दर्शन करने आए, कहाँ क्या फर्क पड़ता है? ये शरीर के प्रति सारा आकर्षण, मैं बात ये कर रहा हूं, इतना आकर्षण बढ़ गया। तुम दर्शन करने आए हो, सो गए, नीचे सो गए तो क्या फर्क पड़ता है? नींद नहीं आएगी तो क्या होगा? तप हो जाएगा। पर सोचने की दृष्टि बदल गई। कंफर्ट से जिए। हर के पास फोन आएगा, अध्यक्ष जी के पास, मेरे लिए अलग से कमरा चाहिए, 5 स्टार कमरा चाहिए, हम पैसे दे देंगे, ये कर देंगे। मैं सोचता हूं क्या दृष्टि बदल गई है लोगों की। ये महावीर का धर्म, ये महावीर का दर्शन। महावीर ने एक धागा भी शरीर पर नहीं रखा। कितने कष्ट सहन किए, 6-6 महीने के बाद उर्द के बाकले मिले, उसको भी स्वीकार करिए, और 13 बोलों के अभिग्रह के बाद मिले वो चंदन वाला, वो महावीर उच्च कोटि का आदर्श है हमारा। ऐसी नारियां जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए चंदना कुर्बान हो गई, आज आगम साक्षी हैं। तो हम सब परमात्मा को ना भूलें, चाहे कितने ऊंचे पर बैठ जाएं। एक संत, एक साधक वही होता है जिसके भीतर एक परमात्मा, एक आत्मा, एक परमात्मा। मैं 2 बात कहता हूं जीवन में, सब भूल जाना, एक अपने को मत भूलना, एक परमात्मा को। एक राम, एक परमात्मा, एक तुम आत्मा, एक अरिहंत परमात्मा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अपने जीवन में महत्व दो देह के आकर्षण को, और देह छूटेगी एक दिन, निश्चित छूटेगी, और पहले छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। यदि हाय हाय करके बिस्तर को छोड़ा तो क्या छोड़ा? इस श्रावक के 3 मनोरथ याद रखना, तुम्हारे लिए हैं और हमारे लिए भी 3 है। तुम अपना ध्यान रखना। वो दिन कब होगा? जब मैं अपने संसार को सीमित करूंगा, मेरा परिग्रह कम होगा। बढ़ाते मत रहना, ये परिग्रह दुख का कारण है। इतने ज्यादा तुम धनवान हो जाओगे, धन इकट्ठा कर लोगे, बिल्डिंगें बना लोगे, दुखी होगे, तुम्हारे बेटे झगड़ा करेंगे और तुम्हें मुश्किल हो जाएगा बांटना। परिग्रह को सीमित करो, ज्यादा है उसको दे दो,
गरीबों को लुटा दो, देश के लिए, समाज के लिए उनको दो। दूसरा वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं मुनिवेश धारण करूंगा। तीसरा वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं सलेखना संथारा संत विनोबा भावे को आया था। वो दिन धन्य होगा। 3 मनोरथ याद रखो। ये धर्म का बल, ये महावीर की साधना का बल। बस एक ही बात कहना चाहूँगा, यदि आपका बेटा बेटी कोई दीक्षा लेना चाहे, कोई इस मार्ग पे आना चाहते हैं, कोई साधक बनना चाहते हैं, उसको इनकार मत करना। मैं आत्मा हूँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अच्छायाणं, नमो सत्सावनं, धम्म मंगल मुखीतम अहिंसा संयमं तमो देवावित्तं नमो संति सधम्य श्यामं श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली कानतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली कानतं धम्मो लोगोत्तम चत्तारी शरणं प्रवचामि अरहन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहु शरणं प्रवचामि केवली पण्डितं धम्मं शरणं प्रवचामि आत्मध्यान साधना शिविर। आत्मज्ञान दे दो भगवन, हो आत्मज्ञान दे दो भगवन। शिविर स्थल है सूर्य महल, सोलंकी टॉकीज, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09309345678, 09416034463।